मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चैप्टर का लास्ट पोर्शन कवर कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने हमारा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टडी कर लिया है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए या बी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उनके ऊपर अपोजिट फोर्स लगता है जो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का होता है। यदि हम माने कि एक ऑब्जेक्ट ए है, इस पर फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट बी पर लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर सेम टाइप का फोर्स लगाएगा साइमल्टेनियसली, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। यही हमारा कहलाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेस पर ही हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या कहता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सपोज करते हैं हम कि दो बॉल है जो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बॉल ली है ए और दूसरी बॉल ली है बी। यहाँ पर ए बॉल है और बी बॉल है, तो ए बॉल का मास हम डिनोट करते हैं एम ए से और बॉल बी का मास हम डिनोट करते हैं एम बी से। अब ये दोनों जो बॉल है सेम डायरेक्शन में जा रही है, मींस उनकी डायरेक्शन क्या है? एक ही है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो वेलोसिटी है पहले वाली बॉल की वो दूसरी बॉल की वेलोसिटी से ज्यादा है। दोनों बॉल एक ही डायरेक्शन में चल रही है लेकिन जो पहली वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी दूसरी बॉल से ज्यादा है। तो अब क्या होगा? कुछ टाइम के बाद जो हमारी बॉल है वो बॉल बी तक डिस्टेंस को कवर कर लेगी, या हम कहेंगे वहां पर जाकर बॉल बी के साथ बॉल ए कोलैप्स होगी, दोनों में टकराव होगा। तो अब हम देखते हैं कि बिफोर कोलैप्स एंड आफ्टर कोलैप्स, यदि पहले कोलैप्स होती है और बाद में और कोलैप्स होने के बाद इन दोनों में क्या चेंज आता है। तो हम देखते हैं कि जब बॉल ए बॉल बी तक की डिस्टेंस कवर करेगी तो बॉल ए बॉल बी पे एक फोर्स लगाएगी जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो हम देखते हैं बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या होगा? ए में वी ए वेलोसिटी से एम बी की ओर बढ़ेगा और एम बी की वेलोसिटी वी बी होगी। ये हमारी प्रोसेस होगी आफ्टर कोलिजन। पहले हमारा क्या हुआ था कि एम ए यू ए की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था और हमारी जो बॉल बी है एम बी मास के साथ यू बी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या है? संघट्ट के बाद, टकराव के बाद क्या हुआ? ए में वी वन वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगा और एम बी वी बी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने लगे। अब हम देखेंगे द मोमेंटा। मोमेंटा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है मोमेंटम का। यहाँ पर हम एक से ज्यादा मोमेंट का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे मोमेंट न कहते हुए मोमेंटा कहेंगे। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर एम ए यू ए एंड एम ए बी। यहाँ पर क्या होगा? एम ए यू ए होगा और एम ए और बी ए होगा। अब देखते हैं चेंज इन मूवमेंट। अब दोनों के बीच में यदि टकराव हो रहा है तो उनके मूवमेंट या कहें हम संवेग में भी परिवर्तन आएगा। तो ये क्या होगा? ये बॉल ए पर लगने वाला जो हमारा मोमेंटा होगा वो क्या होगा? एफ ए बी। एफ ए बी लग रहा है, ये इक्वल टू होगा, अब इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा तो ये क्या होगा? एम ए वी ए माइनस यू ए। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन की दोनों की इक्वेशन हमने कंबाइन करी है तो एम ए दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो हमारी बॉल ए है उसका मास तो चेंज नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी में ही चेंज आ रहा है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम वेलोसिटी में चेंज निकालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए में हमारा कॉमन आ जाएगा, हमारी फाइनल वेलोसिटी वी ए है और इनिशियल वेलोसिटी यू ए है बॉल ए की। तो ये हो जाएगी वी ए माइनस यू ए अपॉन टाइम, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब देखते हैं आफ्टर कोलिजन या कहें संघट्ट के बाद क्या होगा, टकराव के बाद क्या होगा। एफ बी बॉल बी की डायरेक्शन में लगने वाला, ये हमारा मास है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एम बी हमारा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा वी बी माइनस यू बी। यहाँ पर हमारा क्या होगा?
वीबी माइनस यूबी, क्योंकि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी बॉल बी की वो वीबी होगी और इनिशियल वेलोसिटी यूबी होगी। तो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस या चेंज इन वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, FVA इक्वल टू MP PB माइनस UB डिवाइडेड बाय T। यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B पर फोर्स लगा रहा है तो उसी इक्वल अमाउंट में या कहें इक्वल मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा जो बॉल B से या कहें ऑब्जेक्ट B से ऑब्जेक्ट A पर लगाया जाएगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है बॉल A के द्वारा FAB इक्वल होगा FBA के, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर हमारे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यू माइनस साइन स्टैंड्स फॉर अपोजिट फोर्स। अब देखेंगे हम आगे, एम ए ब्रैकेट में बी ए माइनस यू ए अपॉन टी इक्वल टू माइनस एम बी 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 माइनस यू बी अपॉन टी। अब हम यहाँ देखते हैं जो टी है टी से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, एम ए ब्रैकेट में बी ए माइनस यू ए इक्वल टू माइनस एम बी ब्रैकेट में बी बी माइनस यू बी। अब जब हम इस इक्वेशन को टोटल सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इक्वल टू एम ए इंटू बी ए प्लस एम बी इंटू बी बी। ये इक्वेशन ही हमारी कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मींस यहाँ पर जो जितना फोर्स पहले था उतना ही संघट्य के पहले था उतना ही संघट्य के बाद में, या हम कहें कोलिजन के पहले जितना फोर्स लगा था उतना ही कोलिजन के बाद में होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, सिर्फ इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करते हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 पूरा कंप्लीट किया, जिसमें हमने फोर्सेस के बारे में स्टडी किया और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन हमने कंसीडर किए, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देखा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा और थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही एप्लीकेशन था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।